गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। ठीक। टुडे हियर वी स्टार्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के इक्वेशन ऑफ मोशन, हिंदी में बोलते हैं इसको गति के समीकरण। गति के समीकरण। ठीक। इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं आज क्या है। ठीक, इसको उठाता हूं। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 टाइप्स का होता है। हाउ मेनी टाइप्स? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक, इसको बोलते हैं गति का प्रथम समीकरण। ठीक, जिसमें v इज इक्वल टू वॉट? u प्लस एटी। ठीक है, u प्लस एटी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हियर v इज फाइनल वेलोसिटी। v को क्या बोलते हैं? अंतिम वेग। ये क्या है? हमारा अंतिम वेग। ठीक, और u क्या है? हमारा इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग। एंड a इज एक्सेलरेशन, दैट मीन्स त्वरण। एंड t इज व्हाट? समय। ठीक है, ये इसका सिंपल नोटेशन है जो हम लोग को याद होना चाहिए। इसको हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। सेकंड इक्वेशन भी देख लेते हैं, है ना, थर्ड इक्वेशन भी देख लेते हैं। इसको वन बाय वन फिर प्रूफ करेंगे। सेकंड इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ut प्लस इधर बैठो, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। In this equation, the meaning of a is acceleration, t is time, okay, u is initial velocity, and s is what? Displacement. s is what? Displacement, मतलब विस्थापन। जो मैं नोटेशन लिख रहा हूं वो आपको तुरंत के तुरंत याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको प्रूफ करने में बहुत इजी जाएगा। नाउ थर्ड इक्वेशन, बाकी सब सेम है ना? यस सर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये सब बंद करो, ये सब बंद करो, ब्लैक बोर्ड में ध्यान दो, पूरा बंद, सब बंद करो, पीछे बंद करो जी, ब्लैक बोर्ड में ध्यान रखो। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एंड s इज डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स गति के जो तीनों समीकरण हैं वो याद हुए कि नहीं? फर्स्ट इज v इज इक्वल टू u प्लस 18, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एंड नाउ नंबर थर्ड, v स्क्वायर इज, इतना याद हुआ? v इज व्हाट? फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग। u इज व्हाट? a इज व्हाट?
Acceleration. T इज Time. S, यहाँ तक करेक्ट। मतलब हम गति के समीकरण में इक्वेशन ऑफ मोशन में तीनों इक्वेशन को अच्छे से जान लिए। तीनों इक्वेशन को जानने के बाद कौन कौन से टर्मिनोलॉजी को क्या क्या बोलते हैं ये भी पता हो गया। करेक्ट यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत? No sir. आगे बढ़ूं? Yes sir. अब मैं 1 बाय 1 प्रूव कर रहा हूं, ठीक है? 1 बाय 1 प्रूव कर रहा हूं, एकदम इजी मेथड है, ठीक है? मैं फर्स्ट को लेके चल रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है? यह गति का द्वितीय समीकरण है, मैं लिखा नहीं हूं, आप समझ रहे हैं, ठीक है? गति का प्रथम नियम, ठीक है? इसको कैसे प्रूव करते हैं? सिंपल सी बात है, जैसे हम एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ले, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, ए इज इक्वल टू व्हाट? वेग में परिवर्तन बटे समय। यहां मैं लिख देता हूं वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है? वेग में परिवर्तन बटे समय, इसका मतलब क्या हो रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके? द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to time is called what? Acceleration. अब वेग में परिवर्तन बोल रहे हैं, दो वेग दिया है मान के चलो, एक फाइनल है और एक इनिशियल है, एक अंतिम वेग है और एक प्रारंभिक वेग है। यहां तक सबको समझ आ रहा है? भाई वेग में परिवर्तन कैसे निकालूंगा? एक शुरुआत का और एक अंतिम। अंतिम से यदि मैं प्रारंभिक को घटा दे रहा हूं तो मेरा क्या निकल जाएगा? वेग में परिवर्तन। समझ आया? वेग में परिवर्तन कैसे होगा? अंतिम से प्रारंभिक को घटा दूं तो मैं क्या निकल जाएगा? वेग में परिवर्तन। इंग्लिश मीडियम, इफ वी डिफरेंशिएट, इफ वी सब्ट्रैक्ट फाइनल वैल्यू to the initial value are called the rate of change of velocity, ओके? तो यहां पर क्या लगा सकता हूं मैं? माइनस अपॉन, इधर क्या है हमारा? करेक्ट। अब आपका गति का प्रथम समीकरण प्रूव्ड, इतना बस समझना है आपको, फिर खत्म कहानी। इसको इधर गुणा कर दो जी, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? v माइनस यू। अब ये क्या हो जाएगा? इसको इधर ले आओ, AT प्लस यू इज इक्वल टू वी। अब v को ऐसे लिखो, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। एकदम इजी बन गया। यहां तक क्लियर हुआ? Yes sir. सेकंड चालू करूं? Yes sir. Yes. पहले में किसी को दिक्कत? No sir. नाउ सेकेंड, गति का द्वितीय समीकरण, ठीक? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, करेक्ट? इंग्लिश मीडियम दिक्कत? इसमें क्या करते हैं? इसमें हम लोग पहले लेंगे क्या? देखिए प्रूफ क्या करना है हमको? एस वाला टर्म चाहिए। एस इज इक्वल व्हाट? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। प्रूफ करना जब भी होता है ना, थोड़ा दिमाग लगाया करो, क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एकदम सिंपल तरीके से बन गया। अब सेकंड वाले में क्या कैसे बन सकता है, सोचो जरा। विस्थापन बराबर वेग गुना हाँ, विस्थापन बराबर वेग गुना समय। तो पहले तो मैं क्या निकालूंगा? औसत वेग। औसत वेग। औसत वेग, औसत वेग को क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। यू नो द डेफिनेशन, प्रीवियस क्लास में आपको बहुत सारा डेफिनेशन बताया हूँ। इंस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज पूरा सबका डेफिनेशन बताया हूँ। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ क्या? औसत वेग का। औसत वेग, तो औसत वेग दैट इज व्हाट?
एवरेज वेलोसिटी, दिस इज व्हाट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? v plus u upon अच्छा, एवरेज का मतलब क्या होता है? ये दो संख्या लिया हूं, if we have to take two numbers, first is 1 and second is 2, if we want to find the average value of this two number, then what we do? Firstly 1 plus 2 divided by 2, this is the process of to finding the average value. Okay, here suppose क्या ले सकता हूं मैं एवरेज वेलोसिटी के लिए? दो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कर सकता हूं मैं। ठीक है, कोई भी वस्तु का अंतिम वेग करूं या प्रारंभिक वेग, दो वेग मिला है मेरे को, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। इसको ऐसे समझो जैसे कोई ये पॉइंट है, ठीक है, इसको ऐसे ही मत समझो, ऐसे समझो, इसमें कुछ समझाने लायक है ही नहीं। ठीक है, अब एवरेज का मतलब समझ रहे हो ना? दो आपको एवरेज वेलोसिटी मिला है, एक होता है हमारा प्रारंभिक वेग और दूसरा होता है हमारा अंतिम वेग। यदि मैं दोनों को जोड़ दूं और 2 से भाग दे दूं तो मेरा क्या निकल जाएगा? औसत वेग। बस इतना ही समझो, इतना हुआ। अब क्या निकालना है? अब वे औसत वेग बराबर क्या होता है? औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वेग इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए इसको एकदम ध्यान से रखिए, एक बार आप क्लिक समझ गए तो आप एग्जाम में मुश्किल से 10 मिनट लगे आपको बनाने, लेकिन आपको ट्रिक समझ आना चाहिए कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ कर रहे हैं। एक चीज याद नहीं हो गया ना तो आप एकदम ना चिड़चिड़ा जाएंगे एग्जाम में। तो नियम से आप देखते जाइए कि कहाँ पास क्या लगा है। यहाँ पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लगा है ना? रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? चल रहा है, v प्लस यू अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब हम लोग निकाल लिए क्या? औसत। ठीक है, तो अब कैसे करूंगा मैं? यहां पर यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट यहां पर लिखता हूं विस्थापन, विस्थापन बराबर औसत वेग गुणित समय। ये समझ आया कैसे लिखा हूं? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया हूं। यहां तक किसी कोई दिक्कत? औसत वेग का मान ये है और इसमें समय और इसमें विस्थापन को मैं क्या लिख सकता हूं? करेक्ट। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं विस्थापन हमारा क्या है? ठीक, औसत वेग क्या है हमारा? v प्लस यू अपॉन 2, ये क्या है हमारा? कोई दिक्कत? ठीक, अब देखिए यहां तक हो गया। अब यहां पर v की वैल्यू हमको रखना है इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, v की वैल्यू वहां पर रखना है। अब ये प्रोसेस हो गया। मैं चाहता तो यहां पर भी बता सकता था, ठीक है, लेकिन ये फार्मूला वाले काम को पहले खत्म करो। ये फार्मूला वाला काम पहले खत्म हो गया, अब डायरेक्ट वैल्यू रखो, डायरेक्ट आपको प्रूव हो जाएगा। यहां तक समझ आया? पहला इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यहां पर वैल्यू क्या रखना है? v की जगह इक्वेशन ऑफ फर्स्ट से u प्लस 80, ये v की वैल्यू वहां रखना है। ठीक है, तो इसमें रखो क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू यू प्लस 80 प्लस यू अपॉन 2 इंटू, अब कुछ नहीं करना है, प्रूव हो जाएगा। दो ही स्टेप काम करना है, एक औसत वेग का, एक विस्थापन का और एक v को फाइंड करने का। समझ आया? ठीक, अब देखिए सेपरेट कीजिए। s इज इक्वल टू वॉट? ये क्या हो जाएगा? 2u प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2। यहां तक ठीक है? ठीक है, अभी ये इसका 80 जी, ये u और u क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, 2u प्लस 80 और बाहर में क्या हो जाएगा? फिर से आगे बढ़िए, इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो 2ut डिवाइडेड बाई 2, 2ut डिवाइडेड बाई 2। इधर समझ आ रहा है आपको भाइयों?
कोई दिक्कत? 2u के साथ क्या करूंगा, t का मल्टीप्लाई, और नीचे में क्या है 2 से डिवाइड करूंगा, प्लस a और t का क्या हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, समझ आया? 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा ut प्लस, ठीक, तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at। एकदम इजी है, एकदम इजी है, ठीक है। ये भी मिटाने के बाद पूरा भी आप लोग बनाओगे, ठीक है, पूरा इरेज करूंगा फिर अपने से बनाओगे, तुम लोग प्रूव करके दिखाओगे। तो ब्लैक बोर्ड में अच्छे से ध्यान दे रहो कि कैसे मैं बना रहा हूँ, कैसे कहाँ फार्मूला यूज कर रहा हूँ। आपके बुक में ये वाला वैल्यू पहले रखा गया है लेकिन कभी मेरा ये मानना है कि जो कॉन्सेप्चुअल चीज है इसको पहले खत्म कर लो, उसके बाद उसको रख दो, डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले पार्ट को अलग और फार्मूला वाले पार्ट को अलग, तो इससे क्या होता है हमारा इजीली होता है। मिटाऊं? नहीं सर, वो रिकॉर्डिंग पे रहेगा, बाद में देख लेना, ठीक है। हटाऊं इसको? Yes, sir. ठीक, चलिए नंबर थर्ड प्रूव करना है हमको। नंबर थर्ड ध्यान देंगे एकदम से, गति के तृतीय समीकरण, गति के तृतीय, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। अब इसमें क्या होता है हमारा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें दो स्टेप बोल रहा हूं मैं, दो स्टेप में काम करना है। इक्वेशन 1 को यूज करेंगे और इक्वेशन 2 को यूज करेंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों को यूज करके इक्वेशन थर्ड प्रूव करेंगे। बात समझ आ रहा है? ठीक, इसमें से t का वैल्यू निकाल के इसमें t की वैल्यू पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर थर्ड प्रूव्ड। एक लाइन में दिमाग में बैठाओ, गति के प्रथम नियम से t का मान निकालना है, एकदम इजी बता रहा हूं ना, और कुछ याद नहीं करना है, एक लाइन एकदम ऐसे पी लो घर जाते जाते। यहां से गति के प्रथम नियम से t का मान निकालूंगा और गति के दूसरे समीकरण में रख दूंगा, गति के तृतीय समीकरण प्रूव्ड। Yes, sir. बोलो क्या बोला मैं? गति के पहले समीकरण से t का मान पीछे, ठीक, समझ आया? अब देखो दिमाग में सबके बैठ गया। देखो सिलेबस बहुत सारा है, बहुत सारा पढ़ना होता है, तो कभी कभी थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा से हमको इजीली याद हो, एग्जाम में अच्छे से याद हो, तो इसके लिए हमको ये सब चीज करना पड़ता है, ठीक है। याद नहीं करना चाहिए गलत बात है, रटना नहीं चाहिए गलत बात है, लेकिन हमको इसको कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थोड़ा ट्रिक हमको पता हो जाए तो हमको एग्जाम में क्लू मिल जाता है, हाँ भाई इसके थ्रू हम इसको प्रूव करना है करके। करेक्ट है यहां तक? ठीक, मैंने एक लाइन बोला कि if we want to prove the third equation of motion, to find the value of t in equation first and put the equation number 2। ठीक, गति के प्रथम नियम से t का मान निकाल के गति के द्वितीय नियम में रखना है और तृतीय नियम प्रूव। ठीक, कैसे? v इज इक्वल टू वॉट, u प्लस एटी, t का मान निकालो, इसको उधर भेजो, ये 80 v माइनस u, ठीक है। t की वैल्यू क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन, पहला निकल के t का मान। Yes, sir. अब क्या निकालना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसका मान रखना है, t का रख दो, u t का मान v माइनस u अपॉन a प्लस 1/2 a v माइनस u अपॉन a। पूरे का वर्ग। ठीक, Yes, sir. अब इसमें बायोलॉजी वाले को थोड़ा दिक्कत जाएगा, a माइनस बी का फार्मूला याद होगा तो इजीली बन जाएगा। मैं फिर भी फार्मूला लिख देता हूं, आपको दिक्कत ना हो। a माइनस बी का फार्मूला होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है,
ये आपका फार्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ए की जगह हमारा क्या है v और b की जगह क्या है हमारा u। ठीक है, तो अब देखो यहां पर प्रूफ रखिए, इसको खोलते जाइए अंदर, u v, ये देखिए इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। यहां तक किसी की दिक्कत? प्लस 1/2 ए, ये तो हमारा कॉमन है, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अच्छा एक काम करता हूं, नीचे से ए स्क्वायर निकल जाएगा क्या? ठीक है, यहां से नीचे से ए स्क्वायर लिख दिया मैं, ये दीजिए। अब इसको आराम से करते हैं, ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2v u। समझ आया यहां तक? इसमें किसी को डाउट? पीछे पढ़ो आगे, देखो ये क्या हो जाएगा यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये क्या बचेगा नीचे में 2a। करेक्ट? देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसको कुछ नहीं होगा, कुछ होगा क्या? वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। ठीक है यहां तक? अब देखिए, अब इसमें एलसीएम लेना है। ठीक है, हमको लघुत्तम लेना है इसका, तो यहां पर बनाओ। देखिए ये दोनों का मैं एलसीएम लूंगा, इधर चल रहा है एस, एस इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा 2a। लघुत्तम लेने आता है ना सबको, लघुत्तम समापूर्त तो लेने आता है ना, बताने की जरूरत नहीं है ना यहाँ पास। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 2a, तो 2a से a डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा क्या 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर। समझ आ रहा है? जो एलसीएम निकाल पा रहे हो उसी समझ में आएगा। ठीक है, बता दे रहा हूं भाई, देख देखो ऐसे थोड़ा माहौल ऐसे बन गया कि आता ही नहीं है करके। जैसे 1/2 प्लस 1/2 सीधा सीधा फंडा है, आधा और आधा को जोड़ोगे तो कितना है? आधा और आधा जोड़ोगे तो कितना आता है? 1। तो देखो इसका लघुत्तम नीचे वाले का क्या हो जाएगा 2। इसमें दो प्रकार का होता है, जब नीचे हर यदि समान हो तो अलग कंडीशन होता है, डिफरेंट हो तो अलग होता है। समान है तो एक को लिखा जाता है और ऊपर वाले को जोड़ा जाता है। अब मान के चलो यहीं पर ये 3 है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो 3 इंटू 3, इसका गुणा इधर प्लस इसका गुणा इधर, ये निकल गया हमारा। ऐसे सिंपल ट्रिक है एलसीएम निकालने का। बढ़ूं आगे? ठीक, तो यहां पर हम लोग लिए 2a, तो 2a में a को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, वही किया हूं, देखो इसमें किया हूं। अब साइन क्या है यहाँ पर प्लस, तो प्लस लगा दिया। अब इसमें 2a डिवाइडेड बाई 2a, कुछ होगा क्या 1, तो 1 का गुणा इसके साथ करोगे तो सेम टू सेम इसको लिखो, ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। इसमें किसी को कोई दिक्कत? रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसमें दिख रहा है ना, इसमें देखो किसी की दिक्कत नहीं। s इज इक्वल टू, देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, कट गया। पहले वी स्क्वायर को सामने रखता हूं, अभी देखो ये u है और ये -2 है, तो साइन किसका लगेगा माइनस, इसमें क्या आ जाएगा अपॉन 2a। मेरे ख्याल से लगभग हम लोग बहुत पहुंच गए हैं ये प्रूव करने के लिए। दिख रहा है सबको? लगभग नजदीक आ गए हैं ना। अब क्या करूंगा मैं 2a का इधर मल्टीप्लाई करूंगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सीधा सीधा मैं समीकरण लिख रहा हूं, इसको पहले लिख रहा हूं वी स्क्वायर। ठीक है, नहीं लिखता हूं भैया फिर कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ऐसे लिखता हूं 2as, इधर माइनस इधर क्या आ जाएगा प्लस, इधर क्या बचेगा वी स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस 2as। ठीक है,
किसी को कोई दिक्कत? यस सर। गतिक समीकरण इजी है एकदम? यस सर। बहुत इजी है मेरे ख्याल से। बहुत ही इजी नहीं, बहुत इजी। 2 मिनट आपको एकदम इसका और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आपको गति के समीकरण याद करना है। कभी भी अब आपके एग्जाम में आएगा तो एकदम पढ़ोगे भी नहीं ना, मैं बता रहा हूँ। पढ़ो, कोई पढ़ना च नहीं है जाके बुक में देखना च नहीं है, ठीक है। मैं अब जो बात बोल रहा हूँ उसको सुनो और आप डायरेक्ट एग्जाम में उसको अप्लाई करना। गति के समीकरण कितने होते हैं? 3, ठीक है। पहला वाला v इज इक्वल टू यू प्लस ए, सबको याद हुआ? यस सर। सबको याद हुआ? यस सर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, सबको याद हुआ? गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू, सबको याद हुआ? पहले तो यही चीज याद होना चाहिए। पहला इसका काम है, एग्जाम में यदि आप 100% 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा ही आपके 11th क्लास में, 100% बता रहा हूँ, है ना। भैया बेचारा जो साइंटिस्ट है इतना मर मर के 3-3 समीकरण निकाला है और 11वीं में उसको 5 नंबर का नहीं बना पाया तो क्या मतलब, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ ना 100% आएगा ये। तो पहला काम क्या है, हमको गति के तीनों समीकरण एकदम रट्टाफिकेशन याद होना चाहिए। इसमें समझने लायक कुछ चीज है ही नहीं, उसको बैठ के थोड़ी समझते रहोगे अरे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे हुआ। वो आप साइंटिस्ट नहीं हो ना, आप साइंटिस्ट नहीं हो, वो सामने वाला बता दिया। हमको भी 11th क्लास के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट तो आपका चल रहा है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कैसे कैसे वेरी करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पहले आप एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम निकालने के लिए ये तीनों समीकरण याद होना चाहिए। पहला चीज याद हुआ कि नहीं? दूसरा काम, u को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक, इनिशियल वेलोसिटी, एंड v को फाइनल वेलोसिटी, दैट इज अंतिम वेग। दोनों चीज याद हुआ? a क्या है? a क्या है? एक्सेलरेशन या t इज व्हाट? टाइम, ठीक है। s इज व्हाट? तो जब भी आप गति के समीकरण बनाओगे तो ऐसे लिखोगे और सबको क्या क्या बोलते हैं उसको ले लो। यहां तक कर लिए? ठीक है। पहला समीकरण में कुछ नहीं किए हैं। पहले समीकरण में हम लोग क्या किए हैं, केवल हम लोग अंतिम और प्रारंभिक वेग, मतलब वेग के परिभाषा से ही, वेग के परिभाषा से ही हम लोग उसको प्रूव करके निकाले। वी प्रूव इक्वेशन फर्स्ट थ्रू द डेफिनेशन ऑफ एंड द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी v is equal to, sorry, acceleration is equal to the rate of change of velocity with respect to time। त्वरण से निकाले, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। निकाल लिए वेग में परिवर्तन बटे समय से। कैसे? v is equal to v माइनस u अपॉन t। सबके दिमाग में बैठा? क्या बोल रहा हूं मैं? a इज इक्वल टू व्हाट? v माइनस u अपॉन t। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। त्वरण का क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण को क्या लिख दिए? a, v अंतिम में माइनस u प्रारंभिक बटे समय। समय को किसके साथ गुना कर दोगे? AT के साथ। उधर क्या बचेगा? v माइनस u को फिर इधर ले आओ, प्रूव हो गया। पढ़ने की जरूरत है क्या घर जाके? और डन। इसके बाद भी यदि कोई पढ़ोगे इतना मारूंगा ना तुम लोगों को, बता रहा हूं। पढ़ना चाहिए नहीं है ना, हो गया एक लाइन में क्लियर। गति के प्रथम समीकरण तुम लोग स्कूल में जाते ही बोल देगा, अरे इधर मैं तेरे बता रहा हूँ, पकड़ पकड़ के बताओगे। चल तू नहीं सुनेगा भैया, आज समझ आ रहा है? उसको नहीं आ रहा, तू सुन इधर इधर। चल 10-5 दे दे, कम से सुना है ठीक है, याद हुआ? गति के द्वितीय समीकरण में क्या करना है हमको? पहले तो औसत वेग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है, एवरेज का ही मतलब होता है किन्हीं भी दो चीजों को जोड़ना और उतने संख्या से भाग दे देना। ठीक, तो u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो गया? v औसत वेग। अब इसके बाद फिर से एक डेफिनेशन लगाना है किसका?
हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज व्हाट, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को यहां पर आपको लेना है औसत वेग, ठीक। तो समय के साथ गुणा किसका हो जाएगा, औसत वेग का, और उधर क्या बचेगा, विस्थापन। विस्थापन मतलब s, तो s इज इक्वल टू जितना आप निकाले हो उसको लिख दो, औसत वेग को, और t से गुना कर दोगे, t से गुना कर दिए हुआ, और फिर गति के प्रथम समीकरण को v के जगह रख दिए, कैलकुलेशन कर दिए, आ गया। दूसरे समीकरण में कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे महाराज लोग भजन कीर्तन बताते हैं प्रवचन टाइप से, वैसे हम गति के समीकरण का पूरा प्रवचन बता दिए, एक चीज आपके दिमाग में छप गया कि नहीं, छप गया। गति के तृतीय समीकरण को निकालने के लिए आपको करना क्या है, प्रथम से t का मान निकालना है और द्वितीय में t का मान रख देना है, काम खत्म। आगे बढ़ूं, इसे कोई पूछना है, इंग्लिश मीडियम, एवरीथिंग इज करेक्ट, करेक्ट। यहां से इसमें क्या हुआ है, ये वाला, वो तो कटा, वो कट गया क्या, ये कुछ नहीं कटा है, जैसे कि ये वाला, देखो इसके साथ पहले a था ना, a है ना पहले, ये ऊपर में a है और नीचे में क्या है, इसके साथ है, तो ये a स्क्वायर होगा तो बाहर नहीं आएगा जी, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से एक कट जाएगा तो नीचे में क्या बचेगा, a, ठीक। बाकी इसके साथ तो चल रहे थे ऊपर में, ये लघुत्तम लिए हैं जी, एलसीएम में तो बताया हूँ, ठीक है। लघुत्तम लिए, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा 2a, तो मैंने 2a ले लिया। अब 2a में से a को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ठीक है, और 2a से 2 डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 से इसका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन से इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, ठीक। देखो इंटीग्रेशन से, ठीक, थ्रू इंटीग्रेशन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। गति के तीनों समीकरण को अब हम लोग समाकलन विधि से करेंगे। कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे वर्क करता है। एक लाइन एकदम दिमाग में बैठा लो, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछता है, जो हमारा इंटीग्रेशन वाला है वो कब एप्लीकेबल होगा, जब हमारा एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या समझ रहे हो, मान के चलो, हाँ, त्वरण जो है, ठीक है, पहले आप 20 का चले, फिर 20 का चले, फिर 20 का चले, फिर 20, मतलब ये कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले 20 चले, फिर बढ़ा दी स्पीड, फिर कम कर दिए, फिर बढ़ा दी स्पीड, तो ऐसे में ये वाला इंटीग्रेशन एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, कब होगा ये, कांस्टेंट में, कांस्टेंट में, ठीक है, जब a कांस्टेंट होगा तब। देखिए अब हमको प्रूव करना है v इज इक्वल टू वॉट, u प्लस at। हम जानते हैं ये वाला इक्वेशन किस क्या होता है, a इज इक्वल टू वॉट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन द रेट ऑफ टाइम, ये जानते हैं, ठीक है। इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। सपोज एक कोई ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका लिमिट लेना है ना, तो लिमिट लेने के लिए क्या करेंगे, लिमिट लेने के लिए जब हमारा डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट हमेशा जब हम लोग स्टार्टिंग में रहते हैं तो 0 रहता है, स्टार्टिंग में रहेंगे तो क्या होता है 0, लेकिन जब हम फाइनल लेंगे तो उसको s लेंगे, ठीक है। वेलोसिटी की बात करेंगे तो इनिशियल को हम लोग u लेंगे, फाइनल को v लेंगे। टाइम की बात करेंगे, मैं लिमिट बता रहा हूं ना, लिमिट किसका किसका लिमिट लेना, जैसे टाइम का लेना है तो टाइम जो है 0 से स्टार्ट होता है और t तक जाएगा, ठीक। वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी इनिशियल से जाके फाइनल में होगा। s की बात करेंगे तो s 0 से स्टार्ट होके s तक जाएगा, ये इसका लिमिट ध्यान रखिएगा। अब देखिए dt को इधर करो, a dt इज इक्वल टू dv, यहां तक समझ आया सबको।
ये कैसे निकाला समझ आया? ये क्या हमारे डेफिनेशन से। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। ठीक है, अब यहां पर मैं लिखा dv इज इक्वल टू a dt, दोनों साइड क्या लिखा दिए? ए v है, क्या लगेगा? लिमिट u से, ये तो बताया हो ना जी, यस सर, यस सर। क्या होगा? u से आपका प्रारंभिक क्या है, अंतिम क्या है? समझ आया? यस सर। यस सर। अब ये हमारा t है, t कहां से होता है? जीरो से, और फाइनल t। अब इसको कीजिए, इसका क्या होगा हमारा? ये क्या हो जाएगा? v, और ये क्या हो जाएगा? u से v इज इक्वल टू, a हमारा क्या है? कांस्टेंट, इसका नहीं होगा। इधर क्या हो जाएगा? t, इसका लिमिट क्या हो जाएगा? 0 से t। ये समझ आया कि नहीं? यस सर, आया। आया ना? देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको रखो, लिमिट रखो। पहले हमेशा हायर लिमिट को रखा जाता है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a। यहां पर क्या हो जाएगा? हायर लिमिट क्या है हमारा? t, माइनस लोअर लिमिट क्या है? 0। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस यू इज इक्वल टू वॉट? a t। तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस प्रूव्ड। इजी। बना? यस सर, समाकलन विधि बना लोगे? यस सर। बढ़ो आगे। किसको समझ में नहीं आया? हाँ, इंग्लिश मीडियम डन? एकदम इजी है, कुछ नहीं। पहले ये वाला फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसको मैं कई बार बताया हूं, कई बार। इसको याद रहेगा, इसके साथ इधर मल्टीप्लाई करना, ठीक, इंटीग्रेशन का साइन लगाना, इसका लिमिट लगाना। अब भाई आपको इंटीग्रेशन का ये पता होना चाहिए कि कब हायर लिमिट से लोअर लिमिट को लगाते हैं, तभी बनेगा आपसे। ठीक है, जैसे ये v है, इसका मतलब क्या हो रहा है समझो, बायो वाले। इसका मतलब ये होता है, एक बार v का मान v रखूंगा और घटाऊंगा नीचे वाले को, ऊपर वाला हमेशा प्लस रहता है, नीचे वाला हमेशा माइनस में है। v की जगह एक बार v रखूंगा, माइनस v की जगह एक बार u रखूंगा। यही v के बाद v की जगह एक बार क्या रखा? v माइनस बीच में, और v की जगह फिर क्या रखा? यहां पर भी वैसे करूंगा, एक बार t रखना है, एक बार 0, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। आया समझ में? सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें कैसे करेंगे सोचो जरा, क्या ले सकते हैं? अब इसमें a वाला तो नहीं बनेगा, इसमें क्या बनेगा? ds अपॉन dt आना चाहिए। तो ds अपॉन dt किस में आता है? ds अपॉन dt इज व्हाट? v। वी, यस सर। ठीक है ना भाई, हमको s वाला टर्म चाहिए, t वाला टर्म चाहिए, और v वाला टर्म चाहिए। समझ आया यहां तक? यस सर। यहां तक क्लियर है ना? क्लियर है सर। इसी में बनेगा? यस सर। बनेगा इसमें? करके देखिए। बनेगा? नहीं पता, हम लोग समाकलन बनाए नहीं हैं। जैसे कि समाकलन बनाए बनेगा। इसमें बनेगा ही नहीं बनेगा? थर्ड वाले में इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? हाँ, बन जाए। एस का टर्म मिल गया, टी का टर्म मिल गया, ठीक है। हमको चाहिए ए, एक्सेलरेशन कैसे आएगा? एक्सेलरेशन चाहिए, हाँ, v की जगह u प्लस at वाला। यस, ठीक। तो इसको अपन करो इधर ठीक से, v की जगह क्या रख दिए? u प्लस at, ठीक। u की जगह क्या रख दिए? v की जगह u प्लस at। ध्यान दो इधर, ये क्या हो जाएगा? u प्लस at, इधर क्या हो जाएगा? dt इज इक्वल टू क्या? ds। काम खत्म। ds को पहले लिख रहा हूं मैं इधर, ds को पहले लिख रहा हूं, u प्लस at, ये हो जाएगा हमारा dt। दोनों साइड क्या लगा दिया? समाकलन। इंटीग्रेशन। अच्छा,
एस की लिमिट क्या हो जाएगा? ठीक, क्यों? जीरो से स्टार्ट होता है भैया और एस पर खत्म होगा। यहां पर किसका लिमिट लगेगा? जीरो से लेके टी तक। सबको समझ आया लिमिट कैसे ले रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, एस जीरो से एस, इधर क्या हो जाएगा, इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं ना, ये जीरो और ये टी, यू डी टी, यू डी टी, ये होगा ना? सही जा रहे हैं हम लोग? पक्का? चलो देखते हैं, ये क्या हो जाएगा जीरो से टी, ये क्या हो जाएगा ए टी डी टी। देखते हैं, देखो यहां पर हमको ये कांस्टेंट लेना है, यू हमारा क्या हो जाएगा फिर कांस्टेंट, यहां पर क्या हो जाएगा टी, और इसका क्या होगा जीरो से टी। वी को यू को कॉमन लिए हैं और इसका क्या हो जाएगा टी। अरे भाई ये समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है, जैसे ये dx होता है ना, dx का समाकलन लिखोगे तो क्या होता है x आता है, ये फार्मूला है ना भाई, पहले वाले लेक्चर में बताया हूं मैं। प्लस ये क्या हो जाएगा a कॉमन, क्यों? a इज व्हाट कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, अब बताओ t है ना। अब यहां पर मान के चलो x दिया हुआ है, ठीक है, तो x की पावर n है, फार्मूला बता रहा हूं, तो क्या होता है x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, ये होता है। तो यहाँ पर t की पावर कितना है 1, तो t की पावर क्या हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय 2, लिमिट क्या हो जाएगा जीरो से, समझ आया? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो इधर वाले में क्या हो जाएगा, इधर वाले में s माइनस जीरो और क्या हो जाएगा u, एक बार t और एक बार माइनस u इंटू जीरो, ये जी ठीक है। तो इसको चाहूं तो हटा भी सकता हूं, हटा दूं? ये हटा देते हैं। यहां से क्या निकल गया हमारा, केवल u t प्लस ये हमारा क्या है, इसमें भी जीरो वाला टर्म है तो जीरो वाला टर्म से कोई लेना देना, एक ही टर्म को लूंगा, a यहां से ले लिए, ठीक है, और 2 को भी कॉमन ले लो, नीचे वाला कोई मतलब नहीं है। अब t का मान इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर और माइनस t, इसके जगह पूरा जीरो हो जाएगा तो वाला टर्म पूरा हट जाएगा। समझ आया? तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, ये हटा दोगे तो फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्रूव्ड। आ रहा है समझ आज? यस सर। यहां तक डन। एक लास्ट बचा है, ठीक है, एक तो लास्ट बचा, इसका थर्ड फिर खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करूं? देखिए लास्ट इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान दो, ऐसे समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, ये पूरा आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तो आप इजीली बना सकते हैं। यहां पर हम लोग को दो फार्मूला को थोड़ा तोड़ मरोड़ के बनाना पड़ेगा, तब हमारा प्रूव होगा। जैसे कि a इज इक्वल टू वॉट, dv अपॉन dt। देखो हमको a का टर्म चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, v का टर्म चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन t का टर्म है क्या, तो मेरे को t का टर्म को हटाना पड़ेगा, t के टर्म को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को कौन सा टर्म चाहिए s, तो मैं यहां लिख दिया ds अपॉन ds अपॉन ds। एक बार ds से ऊपर और नीचे कर दूंगा तो उसे क्या हो जाएगा, कोई मतलब नहीं हो जाएगा, काटूंगा तो मान हो जाएगा, लेकिन इसको मैं सेपरेट लिखने की कोशिश कर रहा हूं, dv अपॉन ds, dv अपॉन ds और ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। समझ आ रहा है? dv अपॉन ds और ds अपॉन dt। अब ds अपॉन dt हम जानते हैं क्या होता है जी, क्या होता है, विस्थापन बटे समय क्या होता है, dv अपॉन
ds, और ये क्या हो जाएगा, समझ आया। और इधर क्या है हमारा, करेक्ट, Yes. कोई दिक्कत। No, sir. इसका इधर मल्टीप्लाई करो a d s, इधर क्या बचेगा v d v, ठीक। दोनों साइड क्या लगा दिए, इसका लिमिट s मतलब 0 से, इसका है v मतलब u और आया समझ में, Yes, sir. समझ आया कि नहीं जी। आएगा sir. चलो इधर देखो, हम a इज कांस्टेंट, ठीक। अब s का क्या हो जाएगा, ये ds का s, और लिमिट क्या होगा 0 से s, यहां तक कोई दिक्कत, No. इज इक्वल टू, अब देखो ये v स्क्वायर, फिर से वाला टर्म आ जाएगा, v की पावर 1, v की पावर 1, तो v स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा u से, यहां तक ठीक है, Yes, sir. कोई दिक्कत। अब देखो ये क्या हो जाएगा, a डॉट s, एक बार s रखोगे और a डॉट 0, तो इस वाले को मिटा दूं, Yes, sir. इज इक्वल टू, देखो इसमें मिटाना नहीं पड़ेगा, अब एक बार ये रखो, एक बार ये रखो, ठीक, तो v स्क्वायर बाई 2, ऊपर वाला प्लस होता है और नीचे वाला माइनस, u स्क्वायर बाई 2, यहां तक समझ आया कि नहीं। Yes, sir. इधर क्या है हमारा, a s इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लूं तो क्या हो जाएगा 2, इधर एग्जांपल बताया था, तो दोनों आधा आधा है तो क्या होता है, जुड़ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, सेम सेम है तो नीचे 2, अब ऊपर वाला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब यहाँ पर जोड़ने का मतलब ये मत बोलना कि सर यहाँ पर जोड़ा कैसे नहीं, उसका साइन ही क्या है, माइनस है, तो मेरे को माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये माइनस है, तो ये 2 इधर क्या आ जाएगा, 2as, और इधर क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 2as प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, फाइनल क्या हो जाएगा हमारा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। मजा आया क्लास आज का, Yes, sir. ठीक सबको, कोई दिक्कत। चलिए आज से क्लास यहीं तक क्लोज करते हैं, थैंक यू क्लास।